फ़ोन की अब पता नहीं दिखेगी भी नहीं, तो इसलिए एक फ़ोटो खींच लेती हूँ। और हम आ गए थे गाज़ियाबाद के अंदर एंट्री कर चुके थे। और आगे आके मेरी नानी का घर यहीं पे ही है, तो यहाँ पे मेरी मामी आई थी बड़ी, और इन्होंने मेरा स्वागत करा बहुत अच्छे से। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और ये मेरी मामी है, और इन्होंने मतलब मेरा स्वागत करा ना, तो बस पहली बार करा ऐसे तो पहली बार काम भी तो करा है इसलिए। ये मेरे मामी का लड़का है प्रियांशु, अगर आप नहीं जानते तो जान लेना, क्योंकि ये भी मेरे ब्लॉग में आगे दिखेगा ही आपको। तो गाइज़ इसने करा मेरी कांवर खिंचवाई हल्की सी, क्योंकि गाइज़ हालत बहुत ख़राब थी और मेरे पैर में पड़ गए थे कुछ ज़्यादा ही छाले, 7 छाले पड़े थे मेरे पैर में, तो चला नहीं जा रहा था उसकी वजह से। तो गाइज़ इसलिए अब हम आ गया था टाइम जल चढ़ाने का। और इस टाइम पर गाइज़ मेरे को ना बस पहले की बातें याद आ रही थी, पर यह था खुशी भी थी कि हम अपनी यात्रा सफल कर पाए, जल्दी आ गए, क्योंकि हम बहुत लेट शुरू में हमने बहुत लेट करा। हम शुरू में कम चलते थे, पर एंड टाइम पर जब पता चला ना दिन आ गए हैं, कैसे बीते पता भी नहीं चला। और जल्दी फिर हमने खिंचवाई। एक दिन में हम 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलते थे, जो मैं कभी भी नहीं चली, और उस वजह से मेरे पैर में हालत ख़राब हो गई पैर की। फिर देख सकते हो आंखें वाँखें शकल वकल सब ऐसी हो रखी थी हमारी। और हम पहुँचे अंदर और भीड़ हो रही थी मंदिर में बहुत ज़्यादा। मम्मी और मैं और मेरा भाई और मेरी बहन, हम तीनों मतलब चारों ही थे जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे। और वैसे तो भीड़ थी बहुत ज़्यादा, तो देख सकते हो आप। कुछ छोटी क्लिप थी, तो गाइज़ यही मैंने ऐड कर दी, सोचा आपसे शेयर करूँ, क्योंकि बहुत याद आ रही थी इन दिनों की। और भोले की नगरी से हम वापस आ भी गए थे, तो इसलिए मेरा मन था आपसे शेयर करने का, क्योंकि मैं शुरू में व्लॉग तो बनाए थे, पर गाइस चार्जिंग की इतनी प्रॉब्लम, और मेरा तो आईफोन था, तो आपको पता ही आईफोन के क्या मतलब क्या ड्रामे होते हैं। और इसलिए मेरा व्लॉग तो आगे वैसे नहीं बन पाया, कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो इसलिए ये जो छोटी क्लिप थी तो मैंने ये सब में ऐड कर ली है, करके आपको शेयर करी है, जो आपको भी दिखा सकूँ। और मैं ये कभी भी देख सकती हूँ, ये है इसका फ़ायदा। तो गाइज़ मैंने शिव जी की पूजा करी, और गाइज़ इस टाइम कुछ नहीं था, बस इस टाइम माइंड में ये था बस आप खुश हो जाओ। शिव जी मेरे से बस बहुत मेहनत करी है, मतलब मैंने बहुत मन से जल उठाया था और यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। बस अब आप इसको मन से मतलब स्वीकार करना, बस ये था मेरे माइंड में। मैं और मेरी मम्मी पूजा कर रही थी, और ये देख सकते हो यहाँ पे मेरा भाई भी था। और यहाँ पे बस सफल मतलब यात्रा सफल हो गई, वही मेरे लिए अच्छी बात है। और देखो जल चढ़ा रहे हम, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी गाइस। मन तो ऐसा कर रहा था कि मतलब अकेले मतलब जो खाली हो ना जब चढ़ाऊँ। और जल चढ़ाने का टाइम बहुत अलग अलग बताया सब लोगों ने। किसी ने सुबह 4 बजे बताया, किसी ने 11 बजे बताया, और किसी ने 1 बजे, या किसी ने मतलब बहुत अलग अलग टाइम, किसी ने तो रात को ही पूरा। तो गाइस मेरे को पता नहीं था, मैं यहीं के पंडित जी से पूछा कब चढ़ाऊँ, तो उन्होंने बोला अभी चढ़ा लो, सब चढ़ा रहे हैं। तो गाइस मैंने चढ़ा दिया, नहीं तो मेरे को कुछ भी गलती हो मेरे को माफ़ कर देना शिव जी। पर जो भी था सही था, फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, पर वो दिक्कत ना कुछ नहीं है इसके सामने, शिव जी के सामने कुछ भी नहीं थी, जब सहन करने की भी ताकत देते हैं शिव जी। बस ये था। शंकर भगवान की। फिर मम्मी ने गंगा जल छिड़का पूरी फैक्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में, और शुद्धि लाई थोड़ी, क्योंकि भाई ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मम्मी ने थोड़ा थोड़ा जल बचा भी लिया था, क्योंकि बचाना चाहिए और अपने घर में छिड़कना चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी ने करा वही सब फैक्ट्री में, मतलब सब जगह करा। और यहीं पे मेरा होती है ये जर्नी समाप्त। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और बस बहुत थोड़ा सी फीलिंग ना अलग है, थोड़ी अच्छी भी है और थोड़ी नहीं भी है, बट अगली साल फिर मिलेंगे यही कह रहे हैं हम लोग। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।